नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वंदे मातरम के 150 साल पर पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक मंत्र और ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए थे, जिसने विभाजन का बीज बोया। मोदी ने कहा कि नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा बनना जानता है। इस मौके पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया और 1 साल चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया। हरमाड़ा हादसे पर गहलोत का पत्र, तत्काल मुआवजे की मांग। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के हरमाड़ा हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जैसलमेर और मतोड़ा हादसे की तर्ज पर तत्काल राहत राशि जारी करने की मांग की। गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों के मृतकों को भी सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की उदासीनता के कारण पीड़ित परिवार अब तक मुआवजे से वंचित हैं और सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कदम उठाना चाहिए। एसडीएम पर भड़के किरोड़ी, बोले ऐसे अफसर का कराऊंगा इलाज। कोटा में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इटावा के एसडीएम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ऐसे अफसर का इलाज कराएंगे जो स्थिति बिगाड़े। मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस विधायक चेतन पटेल फसल खराबे को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे और एसडीएम के बाहर न आने पर धरने पर बैठ गए। किरोड़ी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस या भाजपा से ऊपर किसानों का हित है। कांग्रेस पर बरसे मदन दिलावर। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आतंकवादियों की समर्थक रही है और इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बताते हुए पलटवार किया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में दिलावर ने कहा कि सामाजिक समरसता से ही देश मजबूत रह सकता है और ऊंच नीच का भाव खत्म करना होगा। जयपुर में हनी ट्रैप से 1.50 करोड़ की ठगी। जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से फ्रेंडशिप ऐप के जरिए जुड़ी महिला ने शादी का झांसा देकर करीब 1.50 करोड़ रुपए ठग लिए। खुद को एयरलाइंस की पायलट बताने वाली युवती ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर अलग अलग बहाने बनाकर पैसे ऐंठती रही। जब पीड़ित ने रकम लौटाने को कहा तो महिला ने रेप केस में फंसाने की धमकी दी। परेशान होकर पीड़ित ने चित्रकूट नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस अब आरोपी युवती और उसके गैंग की तलाश में जुटी है। पार्टनरशिप का झांसा देकर महिला से ठगी। जोधपुर में एक महिला से बिजनेस में पार्टनरशिप देने का झांसा देकर 8 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी परिवार ने पहले उसे ब्याज बट्टे के कारोबार में शामिल करने का लालच दिया और बाद में धमकाकर पैसे और गहने ले लिए। विरोध करने पर बदनाम करने और पति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। STF एनकाउंटर में गौ तस्कर वाकिफ ढेर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 50,000 के इनामी गौ तस्कर वाकिफ को STF ने एनकाउंटर में मार गिराया। 27 वर्षीय वाकिफ पर गौ तस्करी, लूट और हत्या जैसे 48 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। शुक्रवार तड़के पुलिस गश्त के दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें वाकिफ को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके 3 साथी फरार हो गए। STF टीम का नेतृत्व DSP DK शाह कर रहे थे, जिन्होंने इससे पहले कई बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया है। 1 लाख रुपए के लिए बेरहमी से हत्या, लाश नदी में फेंकी। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में एक ठेकेदार फरमान ने मजदूर अहमद की बेरहमी से हत्या कर दी। रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। फरमान ने पत्नी, साले और 2 दोस्तों के साथ मिलकर अमजद को घर बुलाया, चुन्नी से गला घोंटकर मार डाला और कुल्हाड़ी से शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। रात में लाश को बोरी में भरकर ढमोला नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने फरमान और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 दिन की तलाशी के बाद भी शव बरामद नहीं हुआ। जयपुर में 15 साल की नाबालिग से रेप, आरोपी फरार। जयपुर के भांगरोटा इलाके में 15 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार परिचित 2 लड़के झूठ बोलकर नाबालिग और उसकी सहेली को सुनसान जगह ले गए। वहां एक आरोपी ने पीड़िता से रेप किया जबकि दूसरे ने जबरदस्ती की कोशिश की। सहेली के शोर मचाने पर दोनों आरोपी बाइक लेकर भाग निकले। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
राज शिल्पा पर 60 करोड़ की ठगी की जांच में खुलासा। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी बेस्ट डील टीवी से जुड़ी 60 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में सामने आया कि निवेशकों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। कई पेमेंट रिकॉर्ड में दिखाए गए लेकिन असल में किए नहीं गए। ईओडब्ल्यू ने 4 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है और कंपनी के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट जारी किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।